महाराष्ट्र के गवर्नर और नायब सदर के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज दिल्ली पहुंचे। मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू, प्रहलाद जोशी और भूपेंद्र यादव, राम मोहन नायडू, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता और दीगर ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। बीजेपी ने महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को नायब सदर के ओहदे के लिए एनडीए का उम्मीदवार करार दिया है। यह फैसला बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में लिया गया। मंगल को होने वाली एनडीए पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद हो सकते हैं। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले सीपी राधाकृष्णन का शुमार बीजेपी के सीनियर लीडरों में किया जाता है। 20 अक्टूबर 1957 को त्रिपुर, तमिलनाडु में पैदा हुए राधाकृष्णन की सियासी जिंदगी आरएसएस और जनसंघ से वाबस्ता रही है। इसी दौरान नायब सदर के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि इनकी अवामी खिदमत और वसी तजुर्बा हमारी कौम को बहुत खुशहाल करेगा। मोदी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि वो इसी लगन और अज़म के साथ कौम की खिदमत करते रहेंगे जिसका उन्होंने हमेशा मुजाहरा किया है। नायब सदर के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान होने के बाद महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को कोल्हापुर से राजभवन पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। फडणवीस ने कहा कि एनडीए के नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का ऐलान करने पर हम इन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने रियासत के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के नायब सदर जमहूरिया उम्मीदवार बनाने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो सीपी राधाकृष्णन को मुबारकबाद देते हैं और इनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। शिंदे ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन एक तजुर्बेकार शख्स है और इन्हें यकीन है कि वो इस ओहदे पर भी पूरी तरह फिट होंगे। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी जिनकी उम्मीदवारी घोषित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये एनडीए का घटक पक्ष होने के नाते शिवसेना उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को शिवसेना का पूरा समर्थन है और पूरा उनको सहयोग है। मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि उनकी जीत बड़ी जीत होगी और निश्चित रूप से उनको लंबे समय का जो संसदीय कार्य का अनुभव है, महाराष्ट्र के राज्यपाल पद का जो अनुभव है, उनके उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल में ये बहुत ही कारगर साबित होगा और देश को उसका फायदा होगा और इसलिए हम शिवसेना उनके साथ है और इसीलिए मैं फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छा कैंडिडेट, एक देश के लिए काम करने वाला सच्चा इंसान उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। शिवसेना यूपीटी के एमपी संजय रावत ने कहा कि नायब सदर के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बीजेपी लीडर रहे हैं। इस दौरान संजय रावत ने इशारा दिया कि नायब सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद भी नायब सदर के ओहदे के लिए उम्मीदवार खड़ा करने पर गौर करेगी। ये क्या सवाल है क्या? सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के जरूर राज्यपाल हैं। 1 साल से वो महाराष्ट्र की गवर्नर की कमान संभाल रहे हैं।
बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी है। तमिलनाडु से आते हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ाने के लिए राधाकृष्णन जी ने मेहनत की है। वहां के पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। आरएसएस जनसंघ के साथ उनका रिश्ता है, जनसंघ के साथ काम किया है। तो पार्टी केडर के आदमी है, यो बीजेपी के कोई बाहर का आदमी नहीं है। तो अगर पार्टी केडर का आदमी इस पद पर बैठा है और जो आरएसएस से जुड़ा है, तो आरएसएस और बीजेपी में उनके नाम पर सहमति हुई क्या इंडिया और उनका नाम आने से जरूर महाराष्ट्र के राज्यपाल अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो हम खुशी जाहिर करेंगे। शिवसेना यूपीटी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद सावंत ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को नायब सदर का उम्मीदवार बनाने के ऐलान पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हर फैसला सियासी मफादात से जुड़ा रहता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल है तो महाराष्ट्र के लिए वो जो जुड़ा उनकी पार्टी का निर्णय है। हमें खुशी की क्या बात है, उनकी पार्टी का कैंडिडेट है, भाई चुनाव है। आप कह रहे महाराष्ट्र के गवर्नर रहे हैं। अभी वो सब महाराष्ट्र के लिए नहीं, तमिलनाडु के लिए भैया। इट इज फॉर तमिलनाडु, क्योंकि इनका जो रवैया है ना अभी एसआईआर का, उधर भी जाना है उनको। तो फिर तमिलनाडु के लोगों को बता दे हम लोग कितने उदार अंतःकरण के। भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय सामाजिक या क्वालिटी करके नहीं लेती है।